अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैर खैरियत से हूँ। ये थे मेरे क्लिप्स परसों के और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किए जाएं। यहाँ मैं बना रही थी मैक्रोनी। इत्तेफाक से समावे के कारी साहब आ गए तो पहले मैंने उनको खरबूजा काट के दिया और साथ ही रखा था मोहम्मद अल्तमश की सूजी, जिसने उसने नहीं खाई तो वैसी ही रखी हुई थी। और मैक्रोनी की रेसिपी में डिटेल में अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जिसको देखनी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक अगेन शेयर कर दूँगी। किचन अभी बहुत मैसी सा हो रहा है क्योंकि आपको पता है जब आप किचन में काम कर रहे हो तो किचन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ बस मैंने चिकन बॉईल कर ली थी और उसके रेशे भी कर दिए थे, साथ ही सॉसेस लिए थे। सॉसेस मैंने सारे अपने चैनल में ऑलरेडी डिटेल में बताए हैं। और ये मैं बना रही थी बैक पाउडर की मैगी और साथ ही ये टिक्का मसाला फ्लेवर बराबर में रखा हुआ था इसके। बस यहाँ मेरी स्पैगेटी बिल्कुल रेडी हो गई थी और सिंपल मैंने बच्चों के लिए बनाई थी। समाविया को तो सिंपल उबली हुई आप देते हैं सॉसेस डाल के, समाविया शौक से खा लेती है, लेकिन मुस्तफ़ा के लिए मैंने चिकन ऐड कर ली थी। मुस्तफ़ा चिकन के फ्लेवर के साथ खाता है। बस यहाँ हमारी और सब्ज़ी मैंने कोई यूज़ नहीं करती, जबकि शिमला मिर्च भी थी, बंद गोभी थी, लेकिन सब्ज़ी मैंने इसलिए यूज़ नहीं करी कि समावे भी निकाल देती हूँ मुस्तफ़ा ही। ये बस 2 प्लेटें रेडी करनी थी, एक मेरी प्लेट थी और एक समावे की। समावे बिल्कुल सिंपल फ्लेवर खाती है। अभी बज गए थे 3:45 और बस मैंने मैक्रोनी बनाई थी। फिर मुझे जाना था अपनी ताई के घर क्योंकि मेरी भाभी के अब्बू का इंतकाल हो गया तो मुझे वहाँ जाना था पुरसा करने। तो बस यहाँ समावे को मैंने दिए, थोड़ी सी मैंने चखी और फिर बच्चे नहाए भी नहीं थे क्योंकि असल में हमारी लाइट 1:45 की गई हुई तो ये लाइट आई नहीं थी। आपको पता चल रहा होगा पीछे अंधेरा हो रहा है। यहाँ बस मैंने समावे को नहा के फ्रेश कर दिया था, तैयार कर दिया था और समावे रेडी हो गई थी। और मैंने आज ये सूट वियर करा था, ये गुल अहमद का सूट था मेरा, सिलाया मैंने 3 पीस सूट लिया था गुल अहमद से। तो बस मैंने ये वियर करा था, मैंने ये पहना था और बस मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई थी। अभी तकरीबन 6:15 6:30 का टाइम हो रहा है। असल में मुझे जाना तो 5 बजे था, लेकिन आज लाइट इतनी देर में आई तो मुझे भी मज़ीद और वेट करना क्योंकि लाइट आई तो फिर कपड़े आयरन हुए। यहाँ मोहम्मद अल्तमश शर्ट नहीं पहन रहे थे और बहुत तंग कर रहे थे। समावे कहते ट्रेन बना के चलो आगे। ये देखें इसकी मस्तियाँ। यहाँ बस मैंने इसको भी नहा धो के फ्रेश तो कर ही दिया था, बस शर्ट पहना के दूध पिला रही थी। हम इनके बाबा का वेट कर रहे थे तो फिर अचानक मगरिब हो गई। मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ के फिर ही निकलते हैं घर से। तो बस यहाँ मैं अपनी भाभी के घर आ गई थी, पुरसा भी कर लिया था और फिर हम बैठ गए थे। फिर मुझे अच्छा लगा कि मैं मोबाइल यूज़ करती निकालती। ये हम जा रहे थे तो बस मैंने जाते हुए की क्लिप लिया। हस्बैंड छोड़ के चले गए थे तो साथ ही मेरी दोनों सिस्टर थी तो मैं दोनों सिस्टर के साथ उतर रही थी। तकरीबन 7:30 8:45 का टाइम है। बस हम आधा घंटे ही बैठे और ज़्यादा देर नहीं बैठे। ये लोग तो 6 बजे की आई हुई थी, मैं तकरीबन 7 बजे पहुंची थी। तो फिर हम 7:45 भी वहाँ से उठ गए थे। लाइट आई थी अभी फ्लैट की तो उसकी रोशनी है थोड़ी बहुत। और ये 11 नंबर में फ्लैट है, वहाँ रहते हैं ये लोग ना। ये है मेरा, फिर उसका मैंने कोई क्लिप लिया भी नहीं और मुझे याद भी नहीं रहा। ये है मेरा नेक्स्ट डे का। समाविया स्कूल से आई थी तो मैं इनका पराठा बना रही थी। असल में समाविया बटर बिल्कुल भी नहीं खाती तो मुझे छुप छुपा के समाविया को ऐसी चीज़ें यूज़ करना पड़ती हैं। तो अक्सर मैं समाविया को बटर में पराठा बना देती हूँ। इस तरह होता है कि फ्लेवर भी चल जाता है, वो खा भी लेती है। तो बस समाविया को यहाँ मैं पराठा बना के दे दी थी। कल जो मैंने मैक्रोनी जो बनाई थी उसका कुछ मसाला था मेरे पास बचा हुआ, साथ ही गोला कबाब इनके बाबा लाए थे रात में खाने के लिए तो एक रख दिया था। तो बस मैंने कहा चलो ये रख के, एक चीज़ थी, चीज़ लगा देती हूँ, मायोनीज़ लगा देती हूँ, केचप लगा देती हूँ, कह के समावे को रोल पराठा बना देती हूँ। तो यहाँ बस मैं समावे का रोल पराठा बना रही थी और पहले मैंने थोड़ा सा गोला कबाब को तोड़ के रखा, फिर चिकन और जो मेरे पास मैक्रोनी थी वो मैंने साथ में लगाई। फिर सारा गोला कबाब को तोड़ के और चीज़ को बारीक बारीक तोड़ के इसके ऊपर रख दिया। ऊपर से थोड़ी मायोनीज़ डाली, केचप डाली मैंने और ये सिंपल आटे का मैंने इसको रोल पराठा बना देता है। क्योंकि इस तरह आप बच्चों को बना के दो, बच्चे खा भी लेते हैं और ये होता है कि मैं मुतमईन हो जाती हूँ पूरे दिन कि चलो उसकी पेट में पूरे दिन में एक रोटी तो चली गई है। वरना समाविया खाने मामले में मुझे बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सिलेक्टिव चीज़ें खाती है और बहुत नखरे करके खाती है। यहाँ बस मैंने चीज़ रखी थी तो इसको मैं हल्का सा मेल्ट कर रही थी। चीज़ थोड़ी सी हल्के से मेल्ट हो जाए और अच्छी तरह से घुल जाए। यहाँ बस समाविया को मैंने पराठा बना के दे दिया था। दोनों बहन भाई अंदर लेटे हुए थे, मस्तियाँ कर रहे थे। समाविया स्कूल से आई थी तो भाई को लेकर मोबाइल में बिज़ी कर रही थी और मैं वेट कर रही थी कि खा पी के थोड़ी सी फ्रेश हो तो फिर मैं दोनों को नहलाती हूँ, तैयार करती हूँ। लेकिन मोहम्मद अल्तमश भी नहीं सुन रहे थे और ये भी मैडम बैठी हुई थी, तंग कर रही थी। यहाँ बस लाइट गई हुई थी और चेयर अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे जो कि नहीं आ रही थी।
बस आधी मैंने सोचा भी मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं दोपहर में नीचे ही होती हूँ, तो ज़ाहिर है फिर मैं सोचती हूँ कि हांडी जल्दी से जल्दी बना के रख दूँ। मेरी कोशिश होती है मैं 4 साढ़े 4 तक हांडी रेडी करके रख दूँ, ताकि मैं फिर फ्री हो जाती हूँ। यहाँ वर्करों की चाय बन रही थी और कल जो मैक्रोनी मैंने बनाई थी वो गर्म करी थी मुस्तफ़ा के लिए खाने के लिए। और यहाँ मैं बना रही थी कीमा आलू की भी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने पेज पे बहुत डिटेल में शेयर कर दी है। और ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा कीमा आलू बनाया था। और किसी को अगर देखनी हो तो लाइफ स्टाइल विद इल्मा नसर के पेज पे जाके आप इजीली सारी रेसिपीज़ मेरी देख सकते हैं, क्योंकि मेरी उसमें डेली रूटीन की वीडियो भी हो, मेरी रेसिपीज़ भी हैं। यहाँ बस समाविया रोल खा के कारी साहब आ गए थे, चेंज करके सिपारा पढ़ के सो गई थी। मोहम्मद अल्तमज वही कपड़े पहने हुए थे, ये दोनों उठते तो मैंने लाती। अभी देखें 4 भी सो रहे हो। अल्लाह का शुक्र है कि खाना मेरा बन के बिल्कुल रेडी हो गया। बस मैंने 1-2 मिनट के लिए दम पे रखा था, उसके बाद हरा धनिया डालूंगी और मिर्चें डालूंगी। 5 बजे तक बच्चे उठ जाएंगे तो फिर बच्चों को भी नहला के फ्रेश करूँगी। यहाँ मैं आपको समाविया का फेस दिखाती थी। असल में इतने मच्छर हो रहे हैं, इतने मच्छर समाविया और अल्तमज के फेस पे इतने ज़्यादा दाने हो गए ना, जबकि मैट भी लगा रहे हैं, स्प्रे भी करते हैं, पता नहीं क्या मसला है, इतने हद से ज़्यादा ही मच्छर हो रहे हैं। यहाँ मेरा सालन बिल्कुल डन है। और जब से मैं नीचे शिफ्ट हुई हूँ, मुझे नीचे शिफ्ट होने का एक ये बेनिफिट फ़ायदा हुआ है कि मैं सालन दोपहर में बना के रख देती हूँ। बहुत हुआ 5 बजते हैं, वरना 4 साढ़े 4 बजे तक मैं सालन रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि हम नाश्ता ही 11 साढ़े 11 पे करते हैं। उसके बाद भी बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद ये बच्चों को नहला के फ्रेश करके और उनको सुला के मैं सालन रेडी करके रख देती हूँ। यहाँ देखें 4:30 हुए हैं, मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। और बस यहाँ मैं तैयारी कर रही थी। मोहम्मद अल्तमज समाविया उठे, इनको नहलाऊँ फ्रेश करूँ। साथ ही हस्बैंड आ गए थे, वह खाना खा लिया था। ये रात का मेरा क्लिप है। और समाविया मैडम ने हमारे साथ कीमा आलू नहीं खाया, वही दोपहर का अपना तकरीबन 1:30 बजे का रोल पराठा खाया हुआ था। मैंने बहुत बोला, लेकिन इसने कहा नहीं मैं नहीं खा रही, आपने अच्छा नहीं बनाया, नखरे कर रही थी। तो फिर ये डबल रूटीन के बाबा लाए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको सैंडविच बना देती हूँ। तो बस यहाँ मैंने मायनीस और केचप लगाई थी, साथ ही कबाब फ्राई करके रख दिया था। और यकीन करें कीमा आलू बहुत अच्छा बना था। बच्चे नखरे करते हैं तो ये थोड़े बहुत से ना नखरे करते, तो फिर ये होता है कि जो खाती है मैं फिर इसको वो बना देती हूँ। क्योंकि पहले तो ये होता था कि ऊपर नीचे का मसला होता था, अब तो ये है कि मैं नीचे होती हूँ तो फिर जो बोलती है मैं बनाती हूँ। देखिए अभी मैं आपको टाइम भी दिखा रही थी, अभी 10:20 हो रहे हैं। और यहाँ मैं इसको सैंडविच बना के दे रही थी। ये सैंडविच मैं इसको रेडी करके दे रही थी सैंडविच मेकर में। और सामने टीवी चल रहा था, खाला टीवी देख रही थी बैठी हुई। और क्या नाम है, हम सब ने खाना खा लिया था। थोड़ा सा ही कीमा आलू बचा था, मैंने छोटे से लंच बॉक्स में करके फ्रिज में रख दिया। और यहाँ ये सैंडविच मेकर मेरी सांस नीचे ही सांस वालों का ही ये, और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें दोनों लाइटें जलती हैं तो पता चल जाता है सैंडविच रेडी हो रहा है। और जब एक लाइट बंद होगी इसमें से तो पता चल जाएगा सैंडविच। अगर आपको ज़्यादा डार्क करना है तो दोनों लाइटें बंद हो जाती हैं, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वरना एक लाइट जब बंद होती है मैं सैंडविच निकाल लेती हूँ, 5 से 7 मिनट में सैंडविच अच्छा सा कुरकुरा सा बन जाता है। ये देखें सैंडविच इसका रेडी हो गया था। और बस मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए और बंद करा, फिर इसके बाद मैंने इसको सैंडविच निकाल के दे दिया। मैंने कहा चलो आपने कीमा आलू रोटी नहीं खाई है तो आप खुदा के लिए सैंडविच ही खा के सो जाओ, भूखी नहीं सो। यहाँ बस मैंने इसका सैंडविच बना दिया था और ये मैं इसको कट करके दे रही थी। और ये मैं आपको दिखा रही थी, बहुत यम्मी सा और ज़बरदस्त सा सैंडविच बना था। मैंने एक चीज़ भी पिज़्ज़ा चीज़ स्लाइस रखा हुआ था, तो साथ में मैंने वो भी इसके रख दिया था कि चलो आप ये भी करो। असल में मैंने 2 दिन पहले सैंडविच बनाए थे, तो समाविया जब से फ़ैन हो गई सैंडविच की ना। और समाविया को जब भी कोई दिल चाहता है तो बस शामी कबाब तो बना के ही रखे हुए, तो मैं समाविया को बस सैंडविच बना देती हूँ और समाविया खुशी खुशी खा लेती हैं सैंडविच। यहाँ रात के तकरीबन 1:30 बज रहा है, जनाब सोने रहे थे। इन्होंने बॉल अपनी मसेरी के अंदर डाल ली थी और ये मसेरी के अंदर जाके और फिर बैठने की कोशिश कर रहे थे। जब सर ने उठा इनका तो रोने लग गए, चीखने लग गए कि मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा अंदर। भाई मैंने बोला बॉल लेके बाहर आओ, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रही, समझ रहे थे पता नहीं क्या चीज़ है कि मैं अंदर जाके आराम से रिलैक्स होकर बैठूंगा। और ये इतना तंग करता है, सुबह 5:30 बजे उठ के बैठ जाता है और रात 1:30 2-2 बजे सोता है। जब से हम नीचे आए ना इसकी रूटीन बड़ी ख़राब हो गई है, पता नहीं या तो उसको नींद नहीं आती है या क्या मसला है, लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया सोने के मामले में। और यहाँ देखें बॉल के चक्कर में बॉल अंदर फेंक रहा था और लेने जा रहा था, इस तरह तंग कर रहा था। मैंने बहुत बोला सो जाओ, लेकिन सो ही नहीं था। समाविया सो गई थी, ज़ाहिर समाविया का सुबह स्कूल होता है, समाविया ईज़िली सो गई, ना तंग करा। लेकिन ये नहीं सो रहा था ना, ये और उसके बाबा दोनों बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए पूरी रात जागने के। यहाँ मेरी बेटी सो रही है। बस यहाँ मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।